हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ हेनरी का नियम। वास्तव में हेनरी का नियम क्या है? गैसों की द्रव में विलयशीलता पर दाब या प्रेशर का प्रभाव। प्रेशर के बढ़ने से, दाब के बढ़ने से गैसों की द्रव में विलयशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे पहले अध्ययन वैज्ञानिक हेनरी ने किया। इसको मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें जो कैप लगी रहती है, कैप के लगे होने से प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और प्रेशर के बढ़ने से CO2 गैस की शीतल पेय में विलयशीलता या सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे ही हम कैप हटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और प्रेशर के कम होने से जो उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है शीतल पेय के अंदर, वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। इट मींस प्रेशर के इंक्रीज करने से, बढ़ाने से गैसों की विलयशीलता बढ़ती है, और प्रेशर के कम करने से गैसों की द्रव में विलयशीलता घटती है। इसे सबसे पहले साइंटिस्ट हेनरी ने एक्सप्लेन किया, तो इसी को अपन समझ रहे हैं। इसके यूजेज पढ़ेंगे और इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक न केवल आपके 12th RBSC एवं CBSE बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। हेनरी का नियम या गैसों की द्रव में विलयता या विलयशीलता पर दाब का प्रभाव या प्रेशर का इफेक्ट। तो देखते हैं बेटा, स्थिर तापमान स्थिर कर दिया, क्योंकि तापमान बढ़ाने से, इससे पहले वीडियो में आ चुका है, जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे ही गैसों की द्रव में विलयशीलता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से गैसों की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वह गैसें उस द्रव में न घुलकर बाहर निकल जाती है। तो हमने यहाँ पे तापमान को स्थिर कर दिया है। तापमान को स्थिर कर दिया किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा, विलय गैस की मात्रा को यहाँ पे m से शो कर रहा है। m विलय गैस की मात्रा m विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। गैस जितना दाब लगाएगी उसकी विलयशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। इट मींस दोनों में व्युत्क्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा विलयशीलता। ठीक है, तापमान यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? तापमान यहाँ पर स्थिर होना चाहिए। इट मींस m क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा, P क्या है? गैस का दाब, दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P हो गया। अब एक साइंटिस्ट आया डॉल्टन। तो डॉल्टन साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर ये गैस की घुली हुई मात्रा m की जगह इसने मोल भिन्न का यूज किया, क्योंकि गैस की घुली हुई मात्रा को मोल भिन्न में देना ज्यादा आसान होता है। तो उसने यहाँ पे गैस की घुली हुई मात्रा को डॉल्टन ने किससे रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्लेस किया? उसने किया मोल भिन्न से। और मोल भिन्न के बारे में मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसने बताया जो मोल भिन्न होता है वो दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती होता है। फिर क्या करते हैं, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती को के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर KHP, तो यहाँ पर स्थिरांक KH यूज किया गया। K स्थिरांक के लिए, H मतलब हेनरी, ये हेनरी का स्थिरांक है। KH किसके लिए? हेनरी का स्थिरांक है, हेनरी के नियम का स्थिरांक कहते हैं उसको। ठीक है, जब दो चीजें समानुपाती होती है तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए P और X,
P एंड X के बीच जो ग्राफ बना है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है, एक सीधी रेखा बनी है। क्लियर हो गया। अब एक बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बता रहा हूं आपको। अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो KH की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कंपटीशन लेवल में, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू X के इक्वल होनी चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है डॉल्टन, इसके हेनरी के नियम के उपयोग। अब क्या उपयोग है देखिए। फर्स्ट है शीतल पेय। जो शीतल पेय होते हैं, ये शीतल पेय, इनमें प्रेशर से कैप लगी रहती है, प्रेशर से लगी हुई कैप है। तो प्रेशर इतना क्यों होता है, क्यों उनकी कैप इतनी प्रेशर से लगी होती है, ताकि CO2 गैस की विलयशीलता इसमें बनी रहे, अधिक होती जाए विलयशीलता। अधिक होने का क्या रीजन है कि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और CO2 गैस तभी घुलती है जब प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे, जो घुली हुई CO2 गैस है वो सबके सब बाहर निकले आएगी। ठीक है, तो एक इसका यूज कहाँ पे होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। प्रेशर को बढ़ाया जाता है ताकि CO2 गैस अधिक मात्रा में घुली रहे। दूसरा यूज होता है, गोताखोर होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं गोताखोर को, जो समुद्रों में जाते हैं गहराइयों में। तो ये सपोज लो सी है, इस सी में गोताखोर गया, ये नीचे पहुंच गया। अब देखिए आप गोताखोर के ऊपर कितना ज्यादा पानी है, तो इस पानी की वजह से प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर। तो गोताखोर पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैसों की विलयशीलता बढ़नी चाहिए। तो जो गैसें होंगी उसकी विलयशीलता बढ़ेगी किसके अंदर, केशिकाओं के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसों की विलयशीलता बढ़ेगी, बहुत ज्यादा घुलेगी। जब नीचे होगा गोताखोर समुद्र की गहराइयों में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा उसके ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें क्या होगा, गैसों की विलयशीलता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अधिक होगी। अब जैसे ही ये ऊपर आया तो अब प्रेशर कम हुआ। तो जैसे ही ये ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो अब जो घुली हुई गैसें, घुलनशीलता कम होगी गैसों की। तो जो गैसें घुली हुई है वो ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। क्यों, क्योंकि उनकी विलयशीलता कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में गैस के बबल्स बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे, जो ब्लड के फ्लो को, ब्लड के बहने को रोकेंगे। इसे बोलते हैं बैंड्स। बैंड्स एक अवस्था है जिसमें क्या है कि ब्लड रुकने जैसी संभावना होती है, इसलिए इनके हाथ पांव में, शरीर में बहुत दर्द होता है। इसे बोलते हैं बैंड्स। अब गोताखोरों की हेल्प करनी है साइंटिस्टों को, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि आप जो सिलेंडर लेके जाएंगे पीछे, उस सिलेंडर में आप ऐसी गैसों का मिश्रण लेके जाओ ताकि बबल्स नहीं बने। तो ये क्या करते हैं, N2 प्लस He प्लस O2 तीनों गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं, और यहाँ पे हीलियम क्या करती है, हीलियम गैस क्या करती है, इन बबल्स को हटाने की कोशिश करती है, हटा देती है इन बबल्स को, ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो पाए। ठीक है, जैसे ही नीचे गया तो प्रेशर बढ़ा तो गैसें ज्यादा घुल गई, ऊपर आया तो प्रेशर कम हो गया। तो गैसें क्या है, घुली हुई गैस है, वो क्या है कि जल्दी घुलनशीलता कम होगी तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो बबल्स बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे जो ब्लड को रोकते हैं। दर्द होता है, बैंड्स बोलते हैं। इसको सही करने के लिए क्या किया कि तीनों गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। हीलियम क्या करती है, यहाँ पे हीलियम इन बबल्स को हटाती है ताकि ब्लड के बीच में कोई रुकावट नहीं आए और बैंड्स जैसी स्थिति नहीं बने।
इसके बाद एक यूज और रह गया है इसका, एनोक्सिया। अब क्या होता है एनोक्सिया, देखिए ये माउंटेन है, जो माउंटेन पे कोई चढ़ रहा है ऊपर, क्लाइंबर से चढ़ गया ऊपर, यहाँ पे पहुंच गया है, तो ऊपर प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है? ऊपर प्रेशर कम होता है क्योंकि एयर कम है ऊपर। तो ऊपर जब प्रेशर कम होगा इसका, तो क्या होगा, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता कम होगी ब्लड के अंदर। तो ऐसे लोगों में प्रेशर कम होता है, लेस होता है, कम होता है, तो O2 की विलयशीलता कम होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इन लोगों को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इन लोगों को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ऑक्सीजन पर जानते हैं बहुत जरूरी होती है खाने का ऑक्सीजन करने के लिए। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनके एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बेहोशी आती है, इसे बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, एनोक्सिया। तो जब कोई समुद्र में गया तो प्रेशर बढ़ा, उससे समस्या आई, कोई माउंटेन्स पे गया उससे प्रेशर कम हुआ, उससे समस्या आई, लेकिन समुद्र में गया फिर ऊपर आया उससे कौन सी अवस्था हुई, बैंड्स, और कोई पहाड़ों पर चढ़ा उससे कौन सी अवस्था है, एनोक्सिया। ठीक है। अब एनोक्सिया का समाधान करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलती रहे। अब सीमाएं बहुत मेन चीज है। तो हेनरी के नियम लागू होता है, कब कब लागू होता है देखते हैं। इन अवस्थाओं में लागू होता है, अगर ये अवस्था नहीं होगी तो लागू नहीं होगा। जब प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक गैसें होंगी वो ज्यादा घुलनशील होंगी, तो हेनरी का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। जब टेम्परेचर बहुत कम हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो गैसें किस अवस्था में होंगी, द्रव अवस्था में होंगी। तो जब द्रव अवस्था में होंगी तो हेनरी का नियम किस पे बना हुआ है, गैसों के लिए बना हुआ है। विलियन तनु हो तभी लागू हो, तनु विलियन हो, अगर तनु नहीं होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। लास्ट है गैसों की आणविक अवस्था, ये समझने वाला पॉइंट है। गैसों की आणविक अवस्था गैसीय और द्रव अवस्था में समान रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं समझा रहा हूं, अपन 3 गैस पर अध्ययन करते हैं, O2, HCl गैस और NH3 गैस। इन तीनों की वाटर में अपन, जब ये तीनों वाटर में घुलनशील है तो किस पे तो हेनरी का नियम लागू होता है, किस पे नहीं होता है। तो हेनरी ने बताया गैसों की आणविक अवस्था गैस और द्रव अवस्था दोनों में समान रहनी चाहिए। तो ये गैस अवस्था है और ये कैसी, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज। तो O2 गैस में तो O2 के रूप में रहती है, जल में जाएगी तो भी O2 के फॉर्म में रहेगी। तो O2 गैस अवस्था में O2 के रूप में और लिक्विड स्टेट में भी O2 के रूप में, तो हेनरी का नियम लागू होगा। हेनरी क्या बोला है, गैस की आणविक अवस्था गैसीय और द्रव अवस्था, गैसीय और जब जल में डाला, कोई से भी द्रव में डाल सकते हैं, हम यहाँ जल का यूज कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट में भी O2 है, गैसीय अवस्था में भी O2 है, समान रहनी चाहिए, दोनों समान अवस्था है। अब HCl गैस के रूप में, तो HCl के रूप में जल में जाएगी तो H+ और Cl- में चेंज हो जाएगी, तो अवस्थाएं समान नहीं है। इट मींस यहाँ पे हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है, HCl गैसीय अवस्था में तो HCl के रूप में, लेकिन द्रव अवस्था में किस रूप में, आयनीकृत हो चुकी है। इट मींस यहाँ पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम कब लागू होगा, जब दोनों अवस्थाओं में सेम हो, जैसे O2 है दोनों अवस्था में सेम है। अब अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया गैसीय अवस्था में NH3 के रूप में, लेकिन जैसे जल में जाएगी तो दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, NH3 और H2O की रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, NH4OH। यानी इसकी भी गैसीय अवस्था में तो अलग है आणविक अवस्था, और यहाँ पे द्रव अवस्था में आणविक अवस्था अलग है, यानी कि अमोनिया पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है, आपको समझ में इजी वे में आ जाएगा। थैंक्स।